गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 4.2 गृह प्रवेश रीड करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। इनके कवि हैं, गृह प्रवेश के कवि हैं सतीश जायसवाल जी। जीवन परिचय इनका, वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सतीश जायसवाल का जन्म 17 जून 1942 को हुआ। उन्हें रिपोर्टाज, कविता, कहानी तथा विशेषतः संस्मरण और यात्रा वृत्तांत लेखन के लिए जाना जाता है। बख्शी सृजन पीठ छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रह चुके सतीश जी को पत्रकारिता का द स्टेट्समैन अवार्ड फॉर रूरल रिपोर्टिंग लगातार 2 बार तथा बनमाली कथा सम्मान प्राप्त है। उनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं कहानी संकलन जाने किस बंदरगाह पर धूप ताप, कहाँ से कहाँ नदी नहा रही थी, बाल साहित्य भले घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा, संपादन छत्तीसगढ़ के शताधिक कवियों का प्रतिनिधि संकलन, कविता छत्तीसगढ़, संस्मरण कील कांटे कमंद। वर्तमान में आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। सतीश जायसवाल की कविता गृह प्रवेश में एकाकी जीवन है ना, एकाकी अकेलेपन जीवन जी रहे व्यक्ति को अपने एकांत के सन्नाटे को तोड़ने का उपक्रम करते दिखाया गया है। अकेले जीवन जीते हुए ऐसे व्यक्ति को जो अपने एकांत के सन्नाटे को तोड़ने का उपाय करते हुए दिखाया गया है। कविता में ऊपरी दिखावे से भरा प्रेम, थके हारे व्यक्ति की व्यथा, एकाकीपन में जीवन का ठहराव तथा पक्षियों के प्रति प्रेम और अंत में सपनों में ही सही घर का घर हो जाना, सपनों में ही लेकिन घर का घर हो जाना इसमें चित्रित हुआ है। कविता इन अनुभवों से गुजरते हुए पाठक को संवेदना से जोड़े रखती है। ओके, कविता स्टार्ट करते हैं। गृह प्रवेश है ना। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत है ना। कवि कहते हैं कि जब मैं अपने घर के अकेलेपन से ऊब गया तब मैंने पक्षियों का सहारा लिया है ना। कवि कहते हैं कि जब मैं अपने घर के अकेलेपन से ऊब गया तब पक्षियों का सहारा लिया। तो उस सहारे में क्या इन्होंने किया वो बताया है। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे के चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत है ना। अकेलेपन से उब गए थे कवि, तब उन्होंने यह युक्ति अपनाई कि दरवाजे के चौखट पे धान की बालियां लटकाकर उन्होंने चिड़ियों को जो है विधिवत न्योता भेजा अपने घर आने का है ना। आप लोग भी देखे होंगे कि अगर दरवाजे पे कहीं पे धान का जो बाली होता है उसको लटका देंगे तो चिड़िया उसको आकर आती है और खाकर चली जाती है ना। तो इन्होंने कवि ने भी वही किया कि दरवाजे पे अपने धान की बालियां लगाई और चिड़ियों को आने का न्योता दिया। चिड़ियों ने भी न्योते का मान दिया है ना। चिड़ियों ने भी उस न्योते को मान दिया और आने लगी। आई, दाना चुगा और लौट गई बाहर ही बाहर दरवाजे से, वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी है ना। आई तो चिड़िया, लेकिन आई और जो धान की बालियां थी उसको बाहर से खाकर वो वहीं से बाहर से वापस लौट गई। कैसे? जैसे अतिथि जो है समारोह में अतिथि आते हैं और खाकर अपने घर चले जाते हैं, उसी तरह चिड़ियों ने भी उस सम्मान का, उस न्योता का आदर रखा और आए और दरवाजे पे जो धान की बालियां थी उसको खाकर वापस लौट गए। ठीक है, इसमें सेकंड है। छूट गया घर सोने का सुना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला है ना। कवि कहते हैं कि मैंने ये उपाय किया है ना, मैंने यह उपाय किया, चिड़ियों को निमंत्रण दिया, वो आई, लेकिन छूट गया घर सोने का सुना। फिर घर जो है वो सुना हो गया क्योंकि वो चिड़िया जो है आई और खाकर बाहर से चली गई, तो घर फिर से सुना हो गया। पहले से भी वीरान, पहले तो चिड़िया आती नहीं थी तो
वैसे ही था, लेकिन अब जब आने लगी थी तो घर में थोड़ी चिड़िया की चहचहाट होने लगी थी, लेकिन तो अब वो घर से बाहर से चली जाती है तो पहले से भी वीराना सूनापन लगने लगा। किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे, है ना, जब रंग बिरंगे मेले जहाँ हजारों लोग रहते हैं और उस मेले से आने के बाद जैसा घर में प्रतीत होता है वैसा कवि का घर प्रतीत होने लगा। थर्ड है, तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर अंतःपुर की दीवार पर, है ना। जब इस उपाय से बात नहीं बनी तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि तब मैंने लटकाया एक आईना घर के भीतर, आईने के कांच में झांका तो 1 से 2 हुआ संतोष हुआ, है ना। आईने के कांच पे स्वयं को आईने में देखा तो 1 से 2 हुआ तो स्वयं को जो है शांति मिली, संतोष हुआ अपना चित्र देखकर आईने में। अपनी ही छाया ने समझाया सूनापन कुछ तो दूर हुआ, ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा, है ना। अपने को अपने आप अपनी ही छाया ने समझाया, अपनी ही मतलब अपने आप को कवि जो है दिलासा दे रहे हैं कि सूनापन कुछ तो दूर हुआ, अकेलापन जो है वो कुछ तो हुआ, 1 से 2 हो गए, है ना, 1 से 2 हो गए, आईने में वो दिखने लगे। तो ऐसे ही नींद में सपनों से जुड़ जाएगा, नींद में ऐसे ही सपनों से जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर जो है वो घर हो जाएगा, कवि कहते हैं यहाँ पे। फोर्थ है, सपने में आवाज दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाजा, है ना। सपने में कवि देख रहे हैं कि चिड़िया जो है सुबह सुबह आके खटखटा रही है, आवाज दे रही है, घर का दरवाजा खटखटा रही है, आईने पे खटखट खटखट कर रही है, अपना चोंच मार रही है, ऐसा उनको कवि को लग रहा है। आईने पर खटखट जैसे खटखटा, है, आईने पे खटखट कर रही है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजे में नॉक कर रहा है, जैसे बाहर से कोई आता है अतिथि वगैरह तो दरवाजे पे नॉक करते हैं ना, तो उसी तरह कवि को प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट है, लास्ट है ये, किसी अतिथि की तरह बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया, है ना। कवि कहते हैं कि पहले बार क्या हुआ था कि दरवाजे पे जो है धान की बालियां लगा दी थी तो बाहर से ही चिड़िया खाकर चली जाती थी, लेकिन इस बार किसी अतिथि किसी मेहमान की तरह बाहर से ही नहीं लौटी चिड़िया, क्योंकि इस बार घर के अंदर क्या लगा था, मिरर लगा था, आईना लगा था, तो वहाँ जो है चिड़िया जाती थी और वहाँ पे टक टक करती थी आईने में अपने को देखकर, है ना। अब अंतापुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती है ना, अंतापुर में अंदर में चिड़िया जो है कांच में आईने में अपने आप को देखती और श्रृंगार करती है ना, अपने को देखकर श्रृंगार करती और एक घर सजाती और एक घर को सजाती, घर धीरे धीरे घर बन रहा था, है ना। तो वहाँ चिड़िया आती थी और उसकी आवाज़ जो है घर में गूंजती थी, उसकी चहचहाहट जो है घर में गूंजती थी, तो अब घर जो है धीरे धीरे घर बन रहा था, नहीं तो पहले सूनापन था, अकेलेपन था, एकाकीपन था। ठीक है, सतीश जायसवाल की कविता है ये, कंप्लीट हुआ। थैंक यू।